नमस्कार साथियों। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ क्या रह सकती है? मिनिमम पासिंग मार्क्स पर किस ट्रेड में सिलेक्शन होता है? किस ट्रेड की कट ऑफ हमेशा कम जाती है? इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, इन सभी ट्रेड्स की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी थोड़ी कम रहती हैं, बशर्ते क्योंकि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है, मैकेनिकल की पोस्टें रेलवे में ज़्यादा आती हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें कम रहती हैं, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना हमेशा रहती है। मैंने पिछले 5 जो भर्तियां आई हैं उनका एनालिसिस किया, इसके आधार पे आपको ये बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट जो है वो कम आती है, इसलिए इनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। लगभग 70 नंबर यूआर की कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, लगभग 65 to 70 आपकी कट ऑफ रहती है। फिटर की यदि बात करें, फिटर की पोस्टें रेलवे में सबसे ज़्यादा आती हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें किसकी आती हैं? फिटर की। लेकिन इस फिटर में कैंडिडेट्स भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी फिटर में पाए जाते हैं। इसकी भी कट ऑफ लगभग 70 के आसपास रहती है, 65 से 70। वेल्डर की यदि हम बात करें, वेल्डर एक ऐसी ट्रेड है जिसमें पासिंग मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि जर्नल का 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। पिछले मैंने 5 साल के एनालिसिस किए हैं, 5 भर्तियों के एनालिसिस किए हैं रेलवे टेक्नीशियन के, जिसमें 2018 में 40 नंबर पे जर्नल का सिलेक्शन हुआ, 2021-22 में लगभग 42 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। इस तरीके से पासिंग मार्क्स पर भी वेल्डर में सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में जो है वो वैकेंट पोस्टें हैं वेल्डर की। और वेल्डर जो है वो कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, CBT 2 का जो बी पार्ट होता था जिसमें ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उस पार्ट में अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं। इस वजह से वेल्डर की वैकेंसियाँ खाली जा रही हैं, क्योंकि जो पिछले 5 साल का एनालिसिस है उसमें मैंने ये देखा है कि वेल्डर जो ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड में वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। पिछले 5 साल में वेल्डर ट्रेड की वैकेंसी खाली जा रही हैं, इसलिए वेल्डर पे मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो रहा है। जिसके 40 नंबर हैं, CBT 1 CBT 2 क्लियर है तो उसका भी सिलेक्शन है। इसके बाद हम बात करें मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट एक ऐसी ट्रेड है जिसकी वैकेंसी सबसे कम आती है, सबसे कम, क्योंकि किसी भी यदि जोन की बात करें तो किसी भी जोन में 10, 15, 5, 20, 25 मैक्सिमम पोस्टें आती हैं। 25-30 तो मैक्सिमम हो जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। अब जब पोस्टें इतनी कम आती हैं तो कंपटीशन इसका टफ हो जाता है। अब कंपटीशन टफ हो जाता है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। 75 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है यहाँ की कट ऑफ, इसलिए इसकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। इसके बाद बात करें हम डीजल मैकेनिक की। डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है, डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है उसकी कट ऑफ क्या रहती है? डीजल मैकेनिकल हो, डीजल इलेक्ट्रिकल हो, उसकी कट ऑफ लगभग, चूँकि डीजल से ITI बहुत कम बच्चे करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन से, फिर बचे हुए वेल्डर से, डीजल मैकेनिक से कम करते हैं। इसलिए डीजल की पोस्टें आती ज़्यादा हैं, लेकिन उतने अभ्यर्थी CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ की जो कट ऑफ है वो लगभग 60 के आसपास आपका सिलेक्शन दे जाती हैं। तो ये जानकारी थी, आशा कर रहा हूँ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।